अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको डिटेल से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एटम क्या होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम है। ठीक है, एलिमेंट एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और एटम क्या है, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है, और एलिमेंट एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि एटम एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया था, एटोमस, और इसका मतलब है इंडिविजिबल। चूंकि एंशियंट टाइम्स तक एटम के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, वो ये समझते थे कि एटम इस कदर छोटा पार्टिकल है कि इसको हम मजीद तोड़ना चाहें, डिकम्पोज करना चाहें तो ये नहीं टूटता। ठीक है, तो लेकिन वो बाद में जब ये 19th सेंचुरी तक ये कंसिडर किया जाता था एटम के बारे में, बट इन 20th सेंचुरी जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, थेरीज उन्होंने पेश की, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो उनको ये पता चला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल भी पाए जाते हैं। मतलब कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो एटम को बनाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम थेरीज की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम एटम का स्ट्रक्चर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डेमोक्राइटस, इसने क्या कहा, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ teeny indivisible particle that is called atom। ठीक है, तो डेमोक्राइटस का क्या, उसका जहन क्या था कि उसने क्या बात बताई, जो मैटर है, मैटर का मतलब मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन है और जो जगह घेरती है वो मैटर में आती है। ठीक है, मैटर की टाइप्स होती हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 को डिस्कस किया गया। वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, 4th होती है प्लाज्मा, लेकिन आपके सिलेबस में उसको डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, तो डेमोक्राइटस ने क्या कहा, मैटर मतलब हर चीज, मैं जिस पेन से लिख रही हूँ ये भी मैटर है, ये भी एटम से मिलके बनी है। आप मोबाइल में, कंप्यूटर में, अपने पीसी में जो वीडियोस देख रहे हो वो भी मैटर से मिलके बनी है। इवन कि हमारी बॉडी भी एटम से मिलके बनी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या बात पता चली कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल, आपके सामने मैंने ये एक डॉट लगाया। ठीक है, हार्डली हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस जो एटम मौजूद है। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं एटम किस कदर छोटा पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। इसने एक थ्योरी को प्रपोज किया था, एटॉमिक थ्योरी को। उसके अकॉर्डिंग भी उसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डेमोक्राइटस जैसा था। उसने भी कहा था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको उसने एटम का नाम दिया। तो जॉन डाल्टन के मुताबिक क्या था, तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा, उसने कहा ऑल मैटर is made of atoms। ठीक है, इसका भी बिल्कुल वही कंसेप्ट था जो डेमोक्राइटस ने दिया था। ठीक है, तो ये इसकी एटॉमिक थ्योरी थी। ठीक है, इसने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद 20th सेंचुरी में मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए। ठीक है, गोल्डस्टाइन था, बोहर, रदरफोर्ड, ठीक है, और जे थॉमसन। इन्होंने
एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कहा एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, वो इंडिविजिबल नहीं है बल्कि उसके अंदर भी, बल्कि एटम से छोटे पार्टिकल भी ऐसे हैं जो उसका स्ट्रक्चर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वो कौन कौन से पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उन्होंने कहा एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो बेसिक हैं 3 है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, हाइप्रोन है, बट वो हम उसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे मेजर पार्टिकल्स हैं, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं, हमारे एटम का मेजर स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एटम में ये पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, उसके दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, न्यूक्लियस के बाहर स्फेरिकल शेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के ऑर्बिट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है, शेल्स या ऑर्बिट्स। अच्छा, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो स्फेरिकल शेल्स हैं उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मुख्तलिफ थेरीज की तरफ, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थेरी है प्लम पुडिंग थेरी। तो अब शॉर्टली हम देखते हैं जॉन डाल्टन ने, उसने क्या कहा। तो हमने देखा जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था, एटम इज इंडिविजिबल, ठीक है, इंडिविजिबल होता है ये, हार्ड और डेंस स्फीयर होता है। इंडिविजिबल, जॉन डाल्टन ने कहा कि इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन वो गलत कॉन्सेप्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। हार्ड होता है, सख्त होता है, डेंस होता है। डेंस मीन ये खाली नहीं होता अंदर से, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं मुख्तलिफ, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और ये स्फीयर होता है, गोल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने थेरी को डिस्कस करना है, प्लम पुडिंग थेरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थेरी है, उसकी बात करते हैं, प्लम पुडिंग थेरी। इस थेरी के मुताबिक ये जे थॉमसन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रपोज किया था इस थेरी को। तो इस थेरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जे थॉमसन ने कहा एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये थेरी क्या है, इस थेरी के अकॉर्डिंग एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere in which negatively charged electrons are embedded, ये स्टक होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लम पुडिंग का एक्चुअल में मीनिंग होता है खीर, उसके अंदर मेवे, ठीक है। अब इसकी हम मिसाल देखें, मसलन हम ये समझते हैं, चलें ये खीर है। अब खीर के अंदर हम गिरी, बादाम वगैरह डालते हैं, ठीक है। अब खीर का जो ये वाला पोर्शन है, जो खीर है, उसको उसने कहा कि ये इसका प्रोटॉन वाला पार्ट, पॉजिटिव पार्ट है इसका, ठीक है। और जो इसके अंदर
मेवे हैं, बादाम वगैरह, इसने इसको कहा ये इसका नेगेटिव पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्लम पुडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग भी यही था ना कि ये एक जो एटम है वो पॉजिटिवली है उसके अंदर, ठीक है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी उसने जब ये बात कही, लेकिन ये रिजेक्ट हो गई थी, इसके अंदर काफ़ी ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, इसकी मिसाल हम दूसरे तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं वाटरमेलन मॉडल से। ठीक है, अब वाटरमेलन क्या है, इसका हम मसलन वाटरमेलन का एक पीस लेते हैं कट करके। ठीक है, अब ये इसके जो सीड्स हैं ये क्या शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, इनके जो सीड्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं जो एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो इसका रेड पार्ट है वो शो करता है किसको, प्रोटॉन को। ठीक है, तो शॉर्टली हमें किस बात का पता चला, एटम क्या है, पॉजिटिव स्फीयर होता है। ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेड हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इसके अंदर हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में कौन से थेरीज को प्रपोज किया था, मुतारिफ करवाया था। उसके बाद प्लम पुडिंग थेरी को हमने एक्सप्लेन किया। उसके अकॉर्डिंग क्या था, एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड हुए होते हैं, उसके अंदर स्टक होते हैं।